Bhujo was invited by his friend to a party and he ate a variety of a food stuff. So Bhujo को invite किया गया उसके friends के द्वारा एंड आफ्टर दैट व्हाट दे डिड, उन्होंने खूब इंजॉय किया और काफ़ी तरह के फूड स्टफ मतलब बहुत वैरायटी के फूड्स वहाँ पर खाए बिकॉज पार्टी के अंदर तो इतने सारे वैरायटी होती है, वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल होता है. सो ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल. बट जब भुजो अपने घर गया सो व्हाट हैपेंड, उसको वॉमिटिंग हो गई और उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा. द डॉक्टर सैड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू अ फूड पॉइजनिंग. तो डॉक्टर्स ने क्या बोला कि ये कंडीशन क्यों हुई है, फूड पॉइजनिंग की वजह से. नाउ द थिंग इज़ कि व्हाट इज़ फूड पॉइजनिंग, क्या है ये फूड पॉइजनिंग जिससे कि भुजो को वॉमिटिंग हुई है. सो लेट्स फाइंड आउट. Food poisoning could be due to the consumption of the food spoiled by some microorganisms. So what we can say कि food poisoning basically होता क्या है, जब आप कंजप्शन कर लेते हो फूड जो कि स्पॉइल्ड होता है, दैट मीन्स जो ख़राब फूड होता है, अगर इन केस आप क्या कर लेते हो उस फूड को खा लेते हो जिस पर कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, अटैक कर चुके हैं, उस फूड को स्पॉइल कर चुके हैं, ख़राब कर चुके हैं. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूस अ टॉक्सिक सब्सटेंसेस. तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं हमारे फूड पे तो क्या करते हैं, वो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो प्रोड्यूस कर देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, आपका फूड जो है वो ख़राब हो जाता है और जिसके वजह से बहुत तरह की सीरियस इलनेस से का सामना करना पड़ता है या इवन डेथ तक हो सकती है किसी भी पर्सन की ड्यू टू अ फूड पॉइजनिंग. सो यू कैन सी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने हार्मफुल हो सकते हैं फॉर अस. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट बीन स्पॉइल्ड. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्या करें, हम फूड को क्या करें, प्रिजर्व करें सो दैट हमारा जो फूड है वो एक्चुअल में ख़राब ना हो, अदरवाइज़ ख़राब हो जाएगा सो इट विल कॉज अ सेवरल डिजीजेस. सो नाउ फूड प्रिजर्वेशन. सो हमने बोला है कि फूड प्रिजर्वेशन चाहिए सो दैट हमारा जो फूड है एक तरीके से प्रिवेंट रहे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अ माइक्रोबैक्टीरियल और एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक. So in chapter 1 we have learned about the method used to preserve and store food grains. तो chapter 1 में हमने already पढ़ा था कि जो food grains थे हम उसे कैसे preserve करें या फिर store करें और how can we डू प्रिजर्व कुकड फूड एट होम, और कैसे हम अपना जो कुकड फूड होता है, खाना बना हुआ होता है, उसको कैसे प्रिजर्व करें. सो यू नो दैट द ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर अ मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय द फंगस. सो वी ऑलरेडी न्यू इट अबाउट कि जब आप क्या करते हो, आप ब्रेड जो है उसको ऐसे खुले में छोड़ देते हो और उसको वहाँ पर मॉइस्चर मिल जाता है. सो व्हाट विल हैपन, उसके ऊपर जो फंगस है वो एक्चुअल में अटैक कर देते हैं और आपको एक ग्रीन कलर का या फिर ग्रे कलर का एक लेयर मिलता है. तो दैट मीन्स कि जो फंगस है उन्होंने ऑलरेडी अटैक कर दिया है और अब आपको वो नहीं खाना चाहिए. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल आर फूड. सो इनफैक्ट क्या हुआ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने हमारा फूड जो है जो हम खा सकते थे वो ख़राब कर दिया. स्पॉइल्ड फूड एमिट बैड स्मेल एंड हैड अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर्स. अब अगर हम बात करते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि कोई भी फूड जो है वो स्पॉइल्ड फूड है या फिर वो नॉर्मल फूड है, तो उसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं. पहली चीज़ उसकी बहुत ही गंदी स्मेल आएगी, बैड स्मेल होगी. आपका जो नॉर्मल खाने का टेस्ट है वो भी थोड़ा ख़राब हो जाएगा, वैसा टेस्ट नहीं आएगा जैसे कि यूजुअल खाने का टेस्ट आता है. आफ्टर दैट जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा. सो इस स्पॉइलिंग और फूड अ कलर अ केमिकल रिएक्शन. तो जो आपका ये फूड जो है वो स्पॉइल्ड हुआ है, क्या वो एक केमिकल रिएक्शन है. सो लेट्स फाइंड आउट. पहेली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज. तो पहेली ने क्या किया, कुछ मैंगोज लाई, कुछ आम लाई एंड आफ्टर दैट कुछ दिन तक वो नहीं खाए गए. लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रोटन. तो उसे क्या पता चला कि उसने बिकॉज खाए नहीं थे, वो ऐसे ही अनलेफ्ट रखे हुए थे, तो उससे हुआ क्या कि वो जो मैंगोज लाए गए थे वो स्पॉइल्ड हो गए, वो ख़राब हो गए, सड़ गए एक तरीके से. बट शी नोज दैट द मैंगो पिकल्स
हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट उसने सोचा कि अरे मेरी जो दादी है वो तो मैंगो का अचार भी बनाती है, आम का अचार हमारे घरों में बनता है, सो ऐसा कैसे है कि वो तो बहुत टाइम तक चलता है और जो वो आम लाई है वो इतने जल्दी सड़ गए या स्पॉइल्ड हो गए। सो शी इज़ कन्फ्यूज़। अब वो कन्फ्यूज़ हो गई कि ये क्या बात है भाई, कि जो मेरी दादी अचार डालती थी वो उसमें तो वो तो स्पॉइल्ड नहीं होता था, बट मैं आम लाई हूँ तो वो स्पॉइल्ड हो गए। सो लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आर होम्स। सो प्रिजर्वेशन का जो प्रोसेस है वो हमारे घरों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हाउ वी कैन प्रिजर्व आवर फूड। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमें क्या करना है, हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से अपने फूड को प्रिजर्व करना है और हमें बचाना है। सो द केमिकल मैथड, सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम बात करते हैं तो जो सॉल्ट होता है या फिर एडिबल ऑयल्स होता है वो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं रोकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को होने में। Therefore, they are used as a preservatives. So here what we can conclude कि जो salt है और edible जो ऑयल है वो एज अ प्रिजर्वेटिव की तरह वर्क करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो चेक करते हैं जो आपकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है, मतलब वो कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ को होने से, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होने से रोकते हैं। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज द प्रिजर्वेटिव्स। वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू अ पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ अ माइक्रोब्स। सो हेयर व्हाट वी एक्चुअली गेट इट कि जो दादी के अचार जो है वो एक्चुअल में ख़राब नहीं हो रहा था। वो क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट प्रेजेंट था या फिर कुछ एसिड प्रिजर्वेटिव्स उसके अंदर डाले जाते हैं, सो दैट आपका जो अचार है वो बचा रहे माइक्रोब्स की अटैक से। नाउ सोडियम बेंजोइट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जस्ट अ सेकेंड, या सो सोडियम बेंजोइट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड क्या है, these were the common preservatives and these are also used in the jams and squeezes to check their spoilage। तो आप देख सकते हो कि जो सोडियम बेंजोइट है, आपको ये याद रखना है कि जो सोडियम बेंजोइट है और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है वो भी कॉमन प्रिजर्वेटिव्स है जो कि जैम्स या स्क्वेजेस में यूज़ किया जाता है, सो दैट ये चेकआउट हो सके कि आपका जो फूड है वो स्पॉयल नहीं हुआ हो।